हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रश्नावली 3 के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 और 8। तो आप इस लेक्चर में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर कक्षा 10वीं के सारे चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, सारे चैप्टर कवर करेंगे, जिनको आप हमारे प्लेलिस्ट में कक्षा 10वीं गणित के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जिसपे अध्याय 1 बहुपद के प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 4 तक सारे प्रश्न और महत्वपूर्ण उदाहरण कवर किए गए हैं। यदि आप अभी तक बहुपद चैप्टर के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रश्नावली 3 का प्रश्न 5। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अनंता अनेक हल हो। कौन सा हल हो? अनंता अनेक हल हो। जिसपे प्रश्न है हमारा 5वें का पहला, 2x धन 3y बराबर 7। और दूसरा समीकरण है इस पे k ऋण 1 गुणित x धन k धन 2 गुणित y बराबर 3k। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है, जैसे कि हमने जो है इससे पहले प्रश्न क्रमांक 4 में अद्वितीय हल के लिए हल किया था। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ दिए गए समीकरण निकाय निम्न है। समीकरण निकाय निम्न है। जिसपे पहला समीकरण हमारा क्या है, 2x धन 3y बराबर 7। ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है हमारा k ऋण 1 गुणित x धन k धन 2 गुणित y बराबर 3k। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पे समीकरण 1 और 2 की 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x धन b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर पहले वाले समीकरण को किससे तुलना करना है, a1x धन b1y बराबर c1। और दूसरे वाले समीकरण को किससे तुलना करना है, a2x धन b2y बराबर c2 से। ठीक है, तो इस पे जो है हमारा a1 का मान क्या होगा, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वो a1 का मान है, जो y का गुणांक है वो b1 का मान है, और जो दाएं पक्ष में संख्या दिया हुआ है वो आपका c1 का मान है। ठीक है, इसके पश्चात a2 का मान कौन सा है, समीकरण 2 में जो x का गुणांक है वो आपका a1 का मान है, y का जो गुणांक है वो
B1 का मान है, और जो आपका दाएं पक्ष में संख्या दिया हुआ है वो आपका C1 का मान है। ठीक है, इसका मान है, सॉरी, C2 का मान है। ठीक, अब इसके पश्चात जो है क्या करेंगे, इस पे जो है हमको लिखना है, क्या लिखना है, चूंकि समीकरण समीकरण निकाय के अनंता अनंता अनेक हल हैं। ठीक है, अनंता क्या है, अनेक हल है। इसलिए क्या होगा आपका A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, ये आपका होता है किसके लिए, अनंता अनेक हल जब आपके होते हैं तो कंडीशन हमारा क्या होता है, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। ठीक है, इसी में हमको क्या करना है, मान को रखना है, कौन सा मान, A1, B1, C1, A2, B2 और C2 का मान। तो चलिए रखते हैं। चलिए, इस पे जो है हमारा क्या था, A1 का मान था 2, A2 का मान था हमारा कि ऋण 1 बराबर B1 का मान 3 और B2 का मान k धन 2। C1 का मान था हमारा 7 और C2 का मान था हमारा 3k। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, प्रथम दो अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, प्रथम दो अनुपात से। ठीक है, तो पहला जो दो अनुपात है उसको हम लेंगे, यह आ जाएगा आपका 2/k-1 इक्वल 3/k+2, 2/k-1 बराबर 3/k-2। अब यहां से क्या करेंगे, त्रिया गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, त्रिया गुणा करते हैं, तो यहाँ हमारा क्या मान मिलेगा, 2 का गुणा हो जाएगा k-2 के साथ, तो 2 का गुणा हो जाएगा ये k-2 के साथ बराबर 3 का गुणा हो जाएगा k-1 के साथ। ठीक है, इसके पश्चात इस पे गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2k धन 2 दूनी होता है आपका क्या, 4 बराबर 3 का के साथ गुणा करेंगे तो 3k, और 3 का जो है वो 1 के साथ गुणा करेंगे, ये आ जाएगा ऋण का 3। इसके पश्चात 2k को पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, और 3 को भी पक्षांतर कर देते हैं। ये जो 3 है बाएं पक्ष में आएगा तो धन का हो जाएगा, और 2k दाएं पक्ष में जाएगा तो वो ऋण का हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात ये आ जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा k। ठीक, तो k बराबर आ गया हमारा 7। लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि सारे अनुपात में जो है, पहले अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात, तीनों में आपका k दिया हुआ है। सिर्फ मान लीजिए पहले में दिया रहता, दूसरा और तीसरा में आपका नहीं दिया रहता k, पहला और दूसरा अनुपात ले सकते थे, या फिर पहला और तीसरा अनुपात, और जो भी मान हमको प्राप्त होता वही जो है वो
के का मान होता। लेकिन यहाँ पर तीनों अनुपात में के दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों अनुपात को जो है एक दूसरे के साथ लेते हुए हल करेंगे। जैसे कि अभी हमने लिया प्रथम दो अनुपात, ठीक है। अब जो है हम लेंगे पहला और तीसरा अनुपात। क्या लेंगे, पहला और तीसरा अनुपात। उसके बाद लेंगे दूसरा और तीसरा अनुपात। फिर देखेंगे तीनों में मान समान आया क्या। यदि समान आए रहेंगे तो वही जो मान है वो के का मान होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब लेंगे प्रथम और तृतीय अनुपात से, पहले और तीसरे अनुपात से, ठीक है। इस पे जो है पहला अनुपात हमारा क्या है, 2/के ऋण 1, और दूसरा अनुपात है सॉरी तीसरा अनुपात है 7/3 के, ठीक। इसको भी क्या करेंगे, त्रिया गुणा कर देते हैं। तो ये 3 के का गुणा 2 के साथ हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 के बराबर 7 का गुणा किसके साथ होगा, के ऋण 1 के साथ, ठीक है, के ऋण 1 के साथ। इसके पश्चात अगला पद क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा 6 के बराबर, ये हो जाएगा 7 के ऋण 7, ठीक है। 6 के बराबर 7 का के साथ गुणा होगा तो 7 के, और 7 का 1 के साथ गुणा होगा, ये आ जाएगा आपका 7। अब इसके बाद हल करते हैं। तो अगला पद आ जाएगा हमारा, इधर जो है वो 7 को पक्षांतर करके ले आते हैं दाएं पक्ष से बाएं तरफ, ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा आपका 7 के ऋण 6 के, ठीक है। तो यहाँ क्या मान प्राप्त होगा, 7 बराबर के, इसलिए ये के बराबर हो जाएगा क्या, 7, ठीक। अच्छा, इस पे एक चीज और है, प्रथम जो दो अनुपात से मान हमारा प्राप्त हुआ है के बराबर 7, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। और प्रथम और तृतीय अनुपात से जो मान प्राप्त हुआ के बराबर 7, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब लेते हैं अंतिम दो अनुपात से, अंतिम दो अनुपात से तो हमारा यहाँ पास मान क्या प्राप्त होगा, अंतिम दो अनुपात का मान है आपका 3, ये दूसरा अनुपात है 3/के-2, और तीसरा अनुपात क्या है 7/3 के, ठीक है। इसको भी जो है वो क्या करेंगे, त्रिया गुणा कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, त्रिया गुणा करते हैं। ये हो जाएगा आपका 9 के बराबर, ये कितना हो जाएगा, 7 का गुणा हो जाएगा कि धन 2 के साथ, ठीक है, के धन 2 के साथ। तो इस पे जो है हमारा मान क्या प्राप्त होगा, 9 के बराबर 7 के, और 7 दूनी होता है कितना, 14, ठीक है। फिर 7 को पक्षांतर करके बाएं पक्ष में ले आएंगे, ये हो जाएगा 9 के ऋण 7 के बराबर 14, ठीक। इसके पश्चात ये हो जाएगा हमारा 2 के बराबर 14, ठीक। तो के बराबर हो जाएगा क्या, के बराबर हो जाएगा 14/2,
दो सत्ते कितना होता है, 14 होता है। तो k बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। क्या मान लेते हैं, समीकरण 5। समीकरण 3, 4 और 5 तीनों समीकरण अगर हम देखेंगे, ठीक है, समीकरण कौन कौन सा, 3, 4 व 5 से, तीनों से जो है k का जो मान है वो हमारा क्या प्राप्त हुआ, k बराबर 7 आया है। ठीक है, तीनों में k बराबर क्या आया है, 7 आया है। तो जो है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह से प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। जब आपको दिया होगा क्या, समीकरण निकायों के अनंता अनेक हल है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं, इसके बाद है पांचवे का दूसरा, जिसपे आपका पहला समीकरण है के एक्स धन 2 वाई ऋण 4 बराबर 0 और 5x ऋण 3 वाई धन 6 बराबर 0। तो इस पे जो है आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इसमें जो आपका समीकरण रहेगा उसको आप लिख लेंगे, क्या, दिए गए समीकरण निकाय निम्न है, ये तो लिखना ही है आपको। ठीक है, इसके पश्चात क्या लिखेंगे, के एक्स धन 2 वाई ऋण 4 बराबर 0। तो इस पे जो है आपका क्या हो जाएगा, के एक्स धन 2 वाई, ये 4 को पक्षांतर कर देना। ठीक है, और समीकरण इसको क्या मान लेना, 1। ठीक, इसके बाद जो है दूसरा समीकरण लेंगे, जिसपे है आपका 5x ऋण 3 वाई धन 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा मान क्या मिलेगा, 5x ऋण 3 वाई बराबर ऋण का 6। जब हम 6 को पक्षांतर करेंगे तो 5x ऋण 3 वाई बराबर ऋण का 6, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर क्या करना है, इस पे जो है इसमें फिर तुलना करना है आपको। क्या करना है, तुलना करना है समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x धन b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर, इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो जो है हमारा मान क्या प्राप्त होगा, a1 बराबर पहले समीकरण में जो x का गुणांक होता है वो a1 का मान होता है, जो है कि a1 का मान हो जाएगा कि y का गुणांक क्या होता है, b1 का मान होता है, ये आ जाएगा 2। और जो दाएं पक्ष में मान होता है वो होता है आपका c1 का मान, जो है 4। 4 जो है वो हो जाएगा किसका, c1 का मान। इसके बाद है आपका समीकरण 2 से अगर आप देखेंगे तो x का जो गुणांक है वो है a2 का मान, y का जो गुणांक है वो है b2 का मान, और जो संख्या है दाएं पक्ष में वो है हमारा c2 का मान। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण
समीकरण निकाय के कौन से हल बोला गया है? इस पे अनंता अनेक हल, यहां लिखेंगे क्या? अनंता अनेक हल है। ठीक है, इसलिए इसलिए क्या आ जाएगा? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, ये आपका आता है कंडीशन। इस पे जो है हम क्या करते हैं, मान को रख देते हैं। ठीक है, मान को क्या करते हैं, रख देते हैं। A1 का मान है K, ये आपका आ जाएगा K। ठीक है, बटे आ जाएगा आपका 5। ठीक, इसके बाद जो है बराबर B1 का मान है 2 और B2 का मान है ऋण का 3 और C1 का मान है हमारा 4 और C2 का मान है ऋण का 6। अब इस पे देखेंगे, इस तीनों अनुपातों में सिर्फ पहले अनुपात में आपका क्या है, K है। दूसरा और तीसरा अनुपात में K नहीं है। ठीक है, दूसरा और तीसरा अनुपात में K आपका नहीं है, सिर्फ पहले अनुपात में है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो है आप पहला और दूसरा अनुपात ले सकते हैं या पहला और तीसरा अनुपात ले सकते हैं। तीनों अनुपात को बारी बारी से लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेते हैं पहला और दूसरा अनुपात। ठीक है, चलिए पहला अनुपात है हमारा क्या, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले तो क्या, प्रथम 2 अनुपात से। ठीक है, ये लिखने के पश्चात किसको लेना है आपको, पहले दो अनुपात को। पहला अनुपात है K बटे 3, K बटे 5। ठीक है, K बटे 5 है बराबर दूसरा अनुपात है 2 बटे ऋण का 3। ठीक, ये है। इस पे जो है हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आपका ऋण 3 के बराबर 5 दूनी हो जाएगा आपका 10। K का गुणा ऋण 3 के साथ, 5 का गुणा 2 के साथ। ठीक है, तो हमारा मान क्या प्राप्त हो जाएगा, इस पे K बराबर हो जाएगा आपका ऋण का 10 बटे 3 और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आप यदि कौन सा पहला और तीसरा अनुपात भी अगर लेंगे तब की स्थिति में भी आपका ऋण का 10 बटे 3 ही आएगा। तो आपको सिर्फ एक बार ही निकालना है इसमें। और क्यों निकालना है, तो ये आपको बताए कि सिर्फ पहले अनुपात में क्या है आपका K है, दूसरा और तीसरा अनुपात में K नहीं है। इसी कारण से आप इस वाले प्रश्न में क्या करेंगे, पहला और दूसरा अनुपात ले सकते हैं या पहला और तीसरा अनुपात ले सकते हैं। सिर्फ एक ही बार आपको लेना है, जैसे हमने क्या लिया, प्रथम दो अनुपात से जो भी आपका मान प्राप्त होगा वही आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का तीसरा। ठीक है, पांचवा का तीसरा है 3x धन ky बराबर 7 और 2x ऋण 5y बराबर 1। तो इस पे जो है लिखेंगे हम क्या, दिए गए समीकरण निकाय निम्न है। इसके बाद हमारा आ जाएगा ये पहला समीकरण 3x धन ky बराबर 7, ये समीकरण नंबर 1।
ठीक है, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। इसके बाद जो है दूसरा समीकरण लिखते हैं, जो है 2x ऋण 5y बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब जो है समीकरण 1 और 2 की तुलना समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x धन b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर इनसे जो है तुलना हम करेंगे तो हमारा क्या मान प्राप्त होगा। पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वो है हमारा, इसका मान a1 का मान कितना है 3 है, a1 बराबर हो जाएगा 3। y का गुणांक जो है b1 का मान कितना है k। ठीक है, तो k जो है b1 का मान हो जाएगा और c1 बराबर हो जाएगा आपका 7। इसके बाद सेम जो है दूसरा समीकरण लेना है, ये आ जाएगा आपका a2 बराबर 2, b2 बराबर ऋण का 5 और c2 बराबर धन का 1। ठीक है, इसके बाद हमको क्या लिखना रहता है, हमको यहाँ पर लिखना है क्योंकि समीकरण निकाय का अनंता अनेक हल है, अनंता अनेक हल है, इसलिए ये आ जाएगा आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, अब इस पे जो है हम क्या करेंगे, मान को रख देते हैं। मान जो है हमारा a1 का मान जो है क्या है 3 बटे 2 और b1 बटे b2 का मान क्या आ जाएगा कि बटे ऋण का 5 और c1 बटे c2 का मान आ जाएगा 7 बटे 1। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। इस पे जो है वो मध्य वाले अनुपात में, मतलब दूसरे वाले अनुपात में के दिया है, पहले और तीसरे में नहीं दिया गया है। तब हम क्या करेंगे, तब की स्थिति में इस पे जो है पहला और दूसरा अनुपात लेकर हल करेंगे। ठीक है, और देखेंगे मान हमारा क्या प्राप्त होता है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, तिया गुणा करके 5 तिया हो जाएगा 15, ऋण 15 बटे 2 आ रहा है और इधर गुणा करेंगे। ठीक है, ये दो अनुपात जैसे हम लेते हैं 7 पंचे 35, ऋण का 35 मिल रहा है, इधर वाले में क्या मिल रहा है आपको 15 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा अनुपात लेंगे, दूसरा और तीसरा अनुपात, दोनों अनुपात इस पे लेना पड़ेगा। भले ही आपका के जो है वो एक बार दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें पहला और दूसरा अनुपात, दूसरा और तीसरा अनुपात, इन दोनों को लेकर हल करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले वाले प्रश्न में जो आपका 5वां का दूसरा था, उसमें दोनों स्थितियों में पहला और दूसरा अनुपात, पहला और तीसरा अनुपात, दोनों स्थितियों में के का मान समान आ रहा था। ठीक है, जिसको आप हल करके देख सकते हैं। ठीक, तो उस स्थिति में के का मान 5वें के दूसरा वाले प्रश्न में समान ही आएगा। ठीक है, आप हल करेंगे तब भी
और इस वाले प्रश्न में आप पहले यहीं से ही देख सकते हैं, ठीक है, कि के बराबर क्या मान आएगा। तो त्रिया गुणा होता है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ऋण का 15/2 हो जाएगा। और इधर वाले में जैसे हम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7×5 = 35, के बराबर ऋण का 35 मिलेगा। ठीक है, दोनों मान जो है अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इस पे दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, दोनों को लेना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इस पे लिखना रहेगा। पहला जो आपका अनुपात इस पे आएगा वो क्या था हमारा, 3/2। और दूसरा अनुपात k/ऋण का 5। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, प्रथम दो अनुपात से, प्रथम के दो अनुपात से क्या मान मिलेगा हमारा, उसको इस पे ज्ञात करेंगे। तो ये है पहला अनुपात 3/2 और दूसरा अनुपात है k/ऋण का 5। क्रिया गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ऋण का 15/2। ठीक है, दो का गुणा हमने नहीं किया, ठीक है, सिर्फ जो है वो 5 को इधर ले गए। तो के बराबर हमारा क्या मान मिलेगा, ऋण का 15/2। ठीक, यहाँ इसको मान लेंगे समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर तीसरा। और अंतिम दो अनुपात ले लेते हैं, अंतिम दो अनुपात से इस पे जो है अंतिम दो अनुपात में आपका दूसरा अनुपात है k/ऋण का 5 और तीसरा अनुपात मतलब अंतिम अनुपात क्या है, 7/1। तो यहाँ से मान हमारा क्या प्राप्त होगा, के बराबर आ जाएगा ऋण का 35 और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब 3 और 4 को देखिए, दोनों में जो है मान जो है वो क्या मिले हैं, अलग अलग प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि के अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, के अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। अतः इस पे जो है क्या होगा, के का कोई मान नहीं होगा, के का कोई मान नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको क्या करना था, बनाना था। ठीक है, तो ऐसे आपको हल करना रहता है। ठीक, दूसरा और तीसरा में क्या अंतर था वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, दूसरा में सिर्फ एक ही बार क्यों लिए, अगर ये मन में कंफ्यूजन होगा अभी भी तो आप पहला और तीसरा अनुपात उसमें भी लेकर हल कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं है तब की स्थिति में आपको प्रश्न क्रमांक 5 की जो दूसरा है उसमें सिर्फ प्रथम और द्वितीय अनुपात ही लेना। लेकिन तीसरे वाले में आपको बताया कि किस तरह से हल करना है और क्यों हल करना है, उसका कारण आपको बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का चौथा। प्रश्न क्रमांक 5 का चौथा है, 4x ऋण 6y बराबर के 2x ऋण 3y बराबर 12। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दिया गया समीकरण निकाय निम्न है, जिसमें हमारा
पहला समीकरण क्या है, 4x ऋण 6y बराबर के, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 2x ऋण 3y बराबर 12। ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है, ठीक। अब जो है क्या करना है, तुलना करना है इससे, पहले वाले समीकरण को a1 x प्लस b1 y बराबर c1 और दूसरे समीकरण को a2 x धन b2 y बराबर c2 से। चलिए करते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x धन b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर से हम तुलना करेंगे तो हमारा a1 का मान मिलेगा 4, b1 का मान मिलेगा ऋण का 6 और c1 का मान मिलेगा हमारा धन का k और a2 का मान हमारा प्राप्त होगा धन का 2, b2 का मान हमारा प्राप्त होगा ऋण का 3 और c2 का मान हमारा मिलेगा क्या, धन का 12, ठीक है। अब इसके बाद जो है इस पे हमको क्या करना है, लिखना है, क्योंकि क्योंकि समीकरण समीकरण निकाय का अनंतः अनेक हल है, अनंतः अनेक हल है, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है, ये आएगा। और इस पे हम मान रख देते हैं, तो a1 का मान है हमारा 4 बटे 2, b1 बटे b2 का मान है ऋण 6 बटे ऋण का 3 और c1 बटे c2 का मान है 12 बटे k बटे 12, ठीक है। ये अभी और हल हो सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 अनुपात 1 आ जाएगा और ये ऋण से ऋण कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 बटे 1 और ये k बटे 12। अब इस पे स्पष्ट है कि आप पहला और तीसरा अनुपात लो या दूसरा और तीसरा अनुपात लो, k का मान आपका समान आएगा ही, ठीक है, क्योंकि अंतिम अनुपात को तो लेना ही रहेगा क्योंकि उस पे क्या है, आपका k है। अब आप दूसरा और पहला इनमें से कौन सा लेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। दोनों स्थितियों में मान क्या आएगा हमारा, समान आएगा। तो हम ले लेते हैं कौन सा, अंतिम 2 अनुपात से, ठीक है, अंतिम 2 अनुपात से। इस पे अंतिम 2 अनुपात जिसे हम लेंगे तो हमारा आप मान क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 बटे k बराबर 2 बटे 1 बराबर k बटे 12, तब की स्थिति में इस पे हमारा मान मिल जाएगा क्या, k बराबर 24, k बराबर आ जाएगा 24 और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 5 को हल करना था, ठीक है। इस पे अलग अलग तरह के प्रश्न आपको बता दिया गया है, चारों प्रश्न आपको हल करके बता दिया गया है, चारों में क्या अंतर है वो भी आपको बता दिया गया है। तो इन चारों क्वेश्चनों का अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6।
प्रश्न क्रमांक 6 है, यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 4 है तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इस पे जो है आपको क्या लिखना है, दिया गया समीकरण निम्न है। ठीक है, ये आप लिखेंगे और लिखने के पश्चात इस वाले समीकरण में आपको क्या करना है जिससे आपको p का मान प्राप्त हो जाए। सबसे पहले तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद जो है प्रश्न में हमारा दिया गया है x बराबर 2 और y बराबर 4 है, तो समीकरण 1 में जो है हम क्या रख देते हैं, समीकरण 1 में x बराबर 2 तथा y बराबर 4 रखने पर क्या रख देंगे, x बराबर 2 रखेंगे और y बराबर 4 रख देंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। ये आ जाएगा आपका 7 गुणित 2 ऋण 4 गुणित 4 बराबर p। ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और 4 चौक 16 बराबर p। तो इसमें हमारा मान क्या प्राप्त होगा, ऋण 2 बराबर p, इसलिए p बराबर ऋण का 2। ठीक है, p बराबर आ जाएगा ऋण का 2 और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 6 को हल करना था। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x ऋण ky बराबर 9 बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरती है। इसमें क्या किया गया है, प्रश्न हमारा 6 की तरह ही है, बस इस पे अंतर क्या है, बिंदु के रूप में दे दिया है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं, बिंदु वाले में पहला जो मान होता है वो आपका x का होता है, दूसरा जो मान होता है वो आपका y का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने में बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। दिया गया समीकरण निम्न है। क्या है, इस पे जो है 2x ऋण ky बराबर 9 है, यह आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये यहाँ पर लिखना है हमको क्या, कि यदि ना लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 बिंदु किससे होकर गुजरता है, 1 ऋण 1 से गुजरता है। ठीक है, क्या होता है, गुजरता है, तब क्या हो जाएगा, समीकरण जो आपका 1 है उस पे x बराबर 1 रख देंगे और y बराबर ऋण का 1 तो रख दीजिए। ये आ जाएगा 2 गुणित 1 ऋण k गुणित आ जाएगा ऋण का 1 बराबर 9। ठीक है, ये होगा। इसके पश्चात ये आ जाएगा आपका 2 ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा k बराबर 9। ठीक, तब यहाँ पर हमारा मान क्या प्राप्त होगा, k बराबर आ जाएगा 9 ऋण 2।
ठीक, तो के बराबर हो जाएगा आपका 7, के बराबर आ जाएगा 7, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से जो है प्रश्न क्रमांक 7 को हल करना था। ठीक है, अब इसके पश्चात देखते हैं इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है, जांचिए कि निम्न समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अनंता हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता है तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर अद्वितीय हल रखता है तब हमको क्या करना है, चरों के मान ज्ञात करना है, अन्यथा नहीं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस पे हम लेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो यहां लिखेंगे क्या, दिया गया समीकरण निकाय निम्न है। क्या है, तो पहला समीकरण है 4x धन 7y बराबर 18, समीकरण ये हो गया एक, और 2x धन y बराबर 4, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसके पश्चात क्या करेंगे, तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x धन b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमारा मान क्या मिलेगा, a1 बराबर 4, b1 बराबर 7, c1 बराबर 18। ठीक है, और a2 बराबर आ जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा y, और c2 बराबर आ जाएगा 4। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, यहां से पहले मान ज्ञात कर लेंगे इसका, a1 बटे a2 का। ठीक है, जो है 4/2 हल हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 2:1। ठीक है, फिर b1/b2 का मान जो आ जाएगा 7, b2 का जो मान होगा वो आपका 1 आएगा। ठीक है, वो गलती से y लिख डाले थे, वो आएगा क्या, 1। ठीक, ये आ जाएगा 7/1, और C1/C2, C1/C2 का मान हमारा 18/4, जिसको हल करेंगे तो 2 दूनी 18 और 2 दूनी 4। अब इस पे आप देखेंगे अद्वितीय हल के लिए सबसे पहले। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए क्या आपका नहीं होना चाहिए, a1/a2 का मान जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो दोनों आपस में बराबर हैं क्या, नहीं है। ठीक है, दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, स्पष्टता स्पष्टता a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, b1/b2, अतः समीकरण
निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। ठीक है। और प्रश्न में हमारा दिया गया है क्या कि अगर समीकरण निकाय का द्वितीय हल हो तब जो है ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को हल करेंगे। ठीक है। और क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए अब जो है क्या करते हैं, समीकरण एक में जो है वो आपका उसका जो गुणांक है एक्स का वो 4 है। समीकरण समीकरण एक में एक्स का जो गुणांक है वो 4 है और वाई का गुणांक 7 है। दो में जो है वो आपका 2 है और वाई का गुणांक 1 है। ठीक है। तो हम एक्स के गुणांक को बराबर कर देते हैं दोनों समीकरणों में। तो समीकरण दो में हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। ठीक है। और उसके बाद जो है घटा देंगे इस पे, एक में। ठीक है, सॉरी एक, हाँ एक में घटा देंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहां हम लिखेंगे क्या, समीकरण दो में दो का दो में दो का गुणा करके समीकरण एक में घटाने पर, ठीक है, एक में घटाने पर, ठीक है, इसमें एक में दो का गुणा करेंगे और एक में घटाएंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो पहला समीकरण को ऊपर में लिखेंगे जो है 4x ऋण 7 धन 7y बराबर 18। और दो में जो है हम दो का गुणा करेंगे तो हमारा क्या मान मिलेगा, 4x धन 2y बराबर 8। ठीक है। और इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, ये चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और ये आपस पे कट जाएंगे। और इस पे आ जाएगा आपका 7 में से 2y घटेगा तो आ जाएगा 5y बराबर 10। 18 में से 8 गया तो आ जाएगा 10। इसलिए y बराबर क्या मान प्राप्त होगा, 10/5। 10/5 प्राप्त होगा। 5 दूनी ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है। तो आ जाएगा y का मान 2। ठीक। इसके बाद समीकरण एक में क्या करते हैं, y का मान 2 रखेंगे। आप चाहें तो समीकरण दो में भी रख सकते हो। ठीक है। हम किस पे रख रहे हैं, समीकरण एक में। एक क्या है हमारा, 4x धन 7y बराबर 18, उसमें y बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4x धन 7 गुणित 2 बराबर 18। ठीक है। तो यहां पर हमारा मान क्या मिलेगा, 4x धन 14 बराबर 18। इसके बाद अगला पद आ जाएगा 4x धन 4 बराबर 18। ये मिलेगा आपका 4x बराबर 18 ऋण 14। ठीक है। तो इसमें आपका मान क्या मिल जाएगा, 4x बराबर 4, तब जो है x बराबर हो जाएगा 4/4। ठीक है, x बराबर 4/4। तो ये आपका मान क्या मिल जाएगा, इसलिए x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 1। अतः
लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1 और y बराबर कितना मिला है, 2। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से जो है आज हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है। ठीक है, और कल जो है अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण, अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण का यूनिट टेस्ट रहेगा। ठीक है, जिसकी तैयारी आप कर लेंगे, जिसपे आपके अध्याय 2 के सभी महत्वपूर्ण उदाहरण या उदाहरण कहना चाहिए और प्रश्नावली, इनमें से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके रहेंगे, जिसपे आपके निर्धारित अंक रहेंगे और निर्धारित समय आपको दिया जाएगा और उस निर्धारित समय पर ही आपको हल करना रहेगा और बिना देखे आपको ईमानदारी से क्या करना है, उसको हल करना रहेगा। ठीक है, तो कल जो है वो आपका अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण का यूनिट टेस्ट रहेगा, जिसकी तैयारी आप कर लेंगे। ठीक है, तो आपको आज का यह हमारा लेक्चर कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हम अच्छे से अच्छा जो है वीडियो बना पाते हैं। इसलिए दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।